हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट पीवाईक्यूज की सीरीज, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी आने वाले नीट 2024 के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके हम सारे 10 ईयर्स पास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2011 के क्वेश्चन के साथ। तो उस टाइम पे AIPMT होता था, तो यहाँ पे AIPMT लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। What is the common between vegetative reproduction and apomixis? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में दोनों में क्या कॉमन होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखो, बोथ प्रोड्यूस प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। दोनों में क्या कॉमन होता है? इनमें जो प्रोजनी बनती है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगला क्या बोला गया है? बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट, ये गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे क्या बोला है? बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में फ्लावरिंग फेज आए, ये भी गलत है। बोथ अकर राउंड द ईयर, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव में क्या होता है? दोनों में जो प्रोजेनी बनती है वो पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल बनती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर मतलब फीमेल की बात हो रही है, उसके अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है? वो आगे जाके क्या बनाता है? देखो, पोलन सैक तो मेल का पार्ट है ना, पोलन सैक गलत हो गया। एंडोस्पर्म नहीं बनाता है ना, ओव्यूल भी नहीं बनाता, एम्ब्रियो सैक बनाता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही हमारा फंक्शनल रहता है। वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है, याद रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन 2011 में आया हुआ है, बट दोबारा से हुआ था AIPMT 2011 में, तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला है? फिलीफॉर्म अपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है? कहां पे होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस? फिलीफॉर्म अपरेटस हमारे सिनर्जिड्स में होते हैं। ठीक है, हमारे जो सिनर्जिड्स होते हैं नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वहां पे सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? हमारा जो पोलन ट्यूब होती है उसकी एंट्री को गाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? न्यूक्लियोलर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ, ये किसमें देखने को मिलता है? सिट्रस में। आपने घर में भी देखा होगा, है ना, बहुत सारे वहां पे आपको देखते हैं, बहुत सारे आपको बीज दिखते हैं, सीड दिखते हैं, दैट इज पोली एम्ब्रोनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सिट्रस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस? ऑटोगैमस का क्या मतलब होता है? मतलब सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इनमें से किसमें जो पोलिनेशन है ऑटोगैमस होगा? देखो, गाइटेनोगैमी क्या है? गाइटेनोगैमी इज नॉट सेल्फ पोलिनेशन। जीनोगैमी तो क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये भी गलत हो गया। चेस्मोगैमी में ऑटोगैमी नहीं होती। ठीक है, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी होती है। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, वो हमेशा ओपन रहते हैं, तो उनके इसमें क्या होगा? ऑटोगैमी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में क्या बोला है? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलियोन लेयर ऑफ अ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप्स? क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है कि हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम बताने हैं आपको रूट टिप सेल में। ठीक है, अच्छा, एलियोनर सेल के बारे में बताया है, 42 है इसके पास। मतलब इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? 3 एन के पास कितने हैं? 42, है ना। 3 एन के पास क्या है? 42 क्रोमोसोम है। हमें यहाँ पे बताना है ट्रू टिप में कितने हो जाएंगे, है ना। रूट टिप में कितने हो जाएंगे? यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, कितने हो जाएंगे? मतलब एन कितना हो गया? एन हो गया 21, है ना। एन कितना हो गया? एन हो गया हमारे पास 21। 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 63। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में क्या बोला है? द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, जो कोकोनट वाटर में एडिबल पार्ट होता है और जो कोकोनट वाटर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो एंडोस्पर्म होते हैं। ठीक है, वो किसका पार्ट होता है? वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये 2012 में आया हुआ है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, 25th क्वेश्चन। 25th में क्या बोला है? इन गाइनोशियम द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर। ठीक है, बहुत सारे फ्री पिस्टल है, फ्यूज नहीं है, फ्यूज नहीं है, फ्री पिस्टल्स है, फ्री फीमेल पार्ट है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है माइशेलिया का। सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 में क्या बोला है? बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी किसमें प्रिवेंट होती है? आंसर क्या हो गया? पपाया। क्या हो गया आंसर? पपाया। ठीक है, आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 में क्या बोला है? इन द इवन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड। बेशक हमारे पास पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है, स्टिल क्या हो रहा है? सीड सेटिंग एश्योर हो रही है। ये किसमें देखा जाता है? आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये देखा जाता है कॉमन लीना में। ठीक है, कॉमन लीना जो प्लांट होता है उसके अंदर ये देखा जाता है। आंसर हो गया इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये मेंस 2012 में आया हुआ है, AIPMT 28 देख लेते क्या बोला गया है? प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स। ठीक है, प्लांट है जिसके पास ओवरी है बट थोड़े से ही ओव्यूल है, एक या फिर कुछ ही ओव्यूल है,
उनको किससे पोलिनेट करवाना पड़ेगा हमें? यस, उनको हमें पोलिनेट करवाना पड़ेगा, यस, विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, हमें उनका विंड पोलिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर हो गया इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? गलत बताना है आपको। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, सही है। कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन कुछ मंथ तक वाइबल रहता है, तो सही है। आगे देखो, आगे क्या बोला है? इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलोज और पेक्टिन, बिल्कुल, जो एंटाइन होती है वो सेलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, और एक्साइन हमारी स्पोलोपोलिनिन से मिलकर बनी होती है, ये तो सही है। व्हेन पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, ये गलत है। जब हमारे पोलन 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं तब तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, हो जाता है। तो थर्ड हमारा गलत हो गया इसमें, थर्ड गलत हो गया। ठीक है, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव, बिल्कुल, क्योंकि वेजिटेटिव के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, फूड रिजर्वर की तरह काम करता है, तो ये तो सही है। थर्ड गलत है हमारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो आपकी आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, दैट इज एक्साइन, वहां पे स्पोरोपोलिनिन होता है, वहां पे कुछ पार्ट होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं जर्म पोर। तो इसी जर्म पोर से क्या होता है, हमारी पोलन ट्यूब का इनिशिएशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, इनिशिएशन होता है पोलन ट्यूब का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, चलो अगला करें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, नीट यूजी 2013 में आया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है 31 में? पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से डिफर करता है, कैसे? ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं पेरिस्पर्म का नेचर कैसा होता है, इट इज डिप्लॉइड, और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज डिप्लॉइड, इट इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है, चलो पहला डिफरेंस तो हमारा ये बनता है। इट फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, ये तो सही है। ये कैसे बनते हैं? जब हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो स्पर्म के साथ फ्यूज करता है। बीइंग अ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड तो कोई भी नहीं इनमें से। हैविंग नो रिजर्व फूड, दोनों रिजर्व करके रखते हैं फूड को। ठीक है, ये भी गलत हो गया। बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, बिल्कुल, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है? हमारा जो पेरिस्पर्म होता है वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोला है? मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 में क्या बोला है? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्लिस्टोगैमी होती है, उसकी क्या एडवांटेज होती है? उसका एडवांटेज क्या होता है? उसके अंदर ऑटोगैमी हो जाती है, मतलब वहां पे कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट की हमें मदद नहीं चाहिए। ऑटोगैमी है ना, ऑटोगैमी के अंदर कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, और क्लिस्टोगैमी के अंदर ऑटोगैमी होती है। तो इसका एडवांटेज क्या है? विविपैरस, हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं, विग्रस ऑफस्प्रिंग ये भी नहीं है, नो डिपेंडेंसी ऑन पोलिनेटर, बिल्कुल यहाँ पे हमें पोलिनेटर की मदद नहीं लगती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, अगला देखो 34। 34 में क्या बोला है? सीड कोट इज नॉट थिन और मेम्ब्रस, थिन भी नहीं है और मेम्ब्रस भी नहीं है। ठीक है, किस में होता है? कोकोनट में। कोकोनट में सीड कोट थिन नहीं होता, काफी ज्यादा थिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 35 में क्या बोला है? करेक्ट बताना है आपको इनमें से। कैपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, ये तो बिल्कुल सही है। हार्ड आउटर लेयर पोलिन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लोइड, गलत, इट इज डिप्लॉइड। ठीक है, ये भी गलत हो गया। एंडोथीशियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये गलत है। ठीक है, गलत है, ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, पहला। ठीक है, जो टेपिटम है वो पोलन को नरिश करता है। क्वेश्चन नंबर 36 2014 में आया हुआ है, इसको देखते हैं। गाइटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, गाइटेनोगैमी के अंदर क्या होता है? हमारा प्लांट तो एक ही होता है बट फ्लावर अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्लांट एक ही होता है, फ्लावर अलग अलग होते हैं। एक फ्लावर के पास मेल होगा, दूसरे के पास फीमेल। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यस, प्लांट सेम होगा बट फ्लावर दूसरा होगा, पहला ही सही हो गया। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? सही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 में क्या बोला है? मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल, ऐसा मेल गैमेटोफाइट जिसके पास बहुत कम सेल होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है? लीलियम। ठीक है, लीलियम इज द एग्जांपल, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। 38 देखो, 38 में क्या बोला है? पोलन ट्यूब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, मार्केट में पोलन टैबलेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इन द फॉर्म ऑफ की वो फूड को सप्लीमेंट करेगी। इसको काफी एथलीट्स, स्पोर्ट्स एथलीट्स भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स और प्रोटीनिशियस विटामिन का सोर्स होती है, तो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 में क्या बोला है? फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? मैंने आपको बताया था जब हमने सिनर्जिड्स वाला क्वेश्चन किया था, सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? हमारे पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? दे विल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 में क्या बोला है? नॉन एल्यूमिनस सीड किस में होता है? मटर में होता है, पी में होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। ठीक है, पी में क्या होता है? नॉन एल्यूमिनस होता है। बाकी सारे एग्जांपल किसके हैं? एल्यूमिनस के हैं। मेज, व्हीट, कैस्टर, ये सब एल्यूमिनस है। क्वेश्चन नंबर 41 2015 में आया हुआ है, देख लेते हैं। 41 में क्या बोला है? ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यस, ट्रांसमिशन टिश्यू का क्या मतलब है? वो टिश्यू जो कि क्या करवाएगा? हमारे जो मेल गैमेट होंगे, या फिर मैं बोलूं मेल गैमेटोफाइट, उनको ट्रांसमिट करवाएगा। कौन करवाता है?
फीमेल में जो स्टाइल होती है उसके थ्रू हमारे मेल गैमेट ट्रांसमिट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोलिड स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, स्टाइल होलो नहीं होती, सोलिड होती है। ठीक है, 42 देखते हैं, 42 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। देखो मैंने आपको बताया था गाइटेनोगैमी के अंदर क्या होता है, गाइटेनोगैमी के अंदर प्लांट एक ही होता है बट फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो जेनेटिकली तो वो क्या हो गया, ऑटोगैमी हो गया ना, बिकॉज प्लांट हमारा सेम है ना। तो गाइटेनोगैमी के अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी से। ठीक है, बट इसमें पोलिनेटिंग एजेंट हमें लगता है, ऑटोगैमी में पोलिनेटिंग एजेंट नहीं लगता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत बताना है। पहला देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स में कोज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल इन्फेक्शंस इन सम पीपल। सही है, इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। यस, जो अगर हमें पोलिनेशन बीज से, बटरफ्लाई से करवाना है तो हमें फॉल ऑर्डर सिक्रीट करने वाले फ्लावर्स चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हो पाए। हनी इज मेड अप ऑफ बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। ये गलत है, ये गलत है, हनी वहां से नहीं बनता। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, तो इसका आंसर क्या हो गया, गलत, थर्ड। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा 43 का। अगला देखो 44, हीलियम इज अ स्कार ऑन। जो हिलम होता है वो स्कार होता है ना, एक धब्बे जैसा दिखता है, किसके अंदर दिखता है, ये आपको दिखेगा अपने सीड के अंदर। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पहले फिनिकल अटैच था। ठीक है, हिलम जो एक पॉइंट होता है, स्कार होता है, वो सीड के अंदर होता है और यहीं पे हमारा फिनिकल पहले अटैच था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। इट इज प्रेजेंट ऑन सीड, जहां पे पहले फिनिकल अटैच था। 45 देखो, 45 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर्स। देखो एनिमल ऐसे ही पोलिनेशन करने नहीं आएगा, उसको कुछ रिवॉर्ड चाहिए। किस फॉर्म में उसको रिवॉर्ड चाहिए, या तो उसको नेक्टर दे दो या पोलन ग्रेन दे दो, है ना। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम क्रिस्टल नहीं, स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स नहीं, है ना, लार्ज साइज स्टार से उसको कोई मतलब नहीं है, कलर से उसको मतलब है, बट वो फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह नहीं दिया जाता, कलर अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेक्टर और पोलन ग्रेन से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, नेक्टर और पोलन ग्रेन से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। अगला देखो 2015 में 46 क्वेश्चन, 46 में क्या बोला है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है मेल गैमेटोफाइट, दो हमारे मेल गैमेट जो कि जनरेटिव सेल से निकले थे और वेजिटेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू स्पर्म। टू स्पर्म मतलब टू मेल गैमेट एंड एक जनरेटिव। ठीक है, ये जो दो स्पर्म्स होते हैं वो जनरेटिव का ही पार्ट होते हैं। 47 देखो, 47 में क्या बोला है, कोकोनट वाटर जो कि टेंडर कोकोनट का होता है वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर। और जो उसके साइड में व्हाइट कर्नल होता है दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। दो टाइप का एंडोस्पर्म होता है कोकोनट में, जो पानी होता है दैट इज जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो साइड में व्हाइट कर्नल होता है दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे हमसे कोकोनट वाटर के बारे में पूछा, आंसर हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 48 में क्या बोला है, फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था किसका फीचर है, सिनर्जिड्स का फीचर है। ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पीवाईक्यूज में, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे देखो 49, 49 में क्या बोला है, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटलीडन। व्हीट किसका एग्जांपल है, व्हीट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकोट्स, और मोनोकोट्स के केस में जो कोटलीडन होता है उसको हम स्क्यूटिलम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यूटिलम। 50 देखो, 50 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, सीडलेस होते हैं। तो एप्पल में भी सीड होता है, ब्रिंजल में भी होता है, जैक फ्रूट में भी होता है, बनाना में कोई भी सीड नहीं होता। आंसर हो जाएगा ए। चलो 51 देखो, 51 में क्या बोला है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में अक्कर इन ओव्यूल नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में नहीं होता, है ना, एंथर एंथर में मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं होता, है ना, फॉर्म गैमेट विदाउट डिवीजन, ये भी गलत, डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, दोनों केसेस में मियोसिस होता है, मियोसिस 1 भी होता है, मियोसिस 2 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 52 में क्या बोला है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। किसके अंदर होता है, ये होता है हमारा कुकुम्बर के अंदर, है ना, खीरे के अंदर। कुकुम्बर के अंदर क्या होता है, एक ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। 2016 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 देखो, 53 में क्या बोला है, जो कोकोनट वाटर होता है टेंडर कोकोनट से, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो किसका एग्जांपल होता है, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ, है ना, वो किसका एग्जांपल है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 54 में क्या बोला है, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू। जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल मतलब दूर वाला पार्ट होता है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, हमारे नीचे थैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ, थैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत बताना है आपको। ठीक है, टैपिटम हेल्प्स इन, क्या बोला है, हेल्प इन द डांस ऑफ एंथर। देखो एंथर की
जो डायंस होता है, फटना होता है एंथर का, उसमें टेपिटम का रोल नहीं होता। टेपिटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। डायंस में काम किसका होता है, जो बाहर की 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस वगैरह का, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर विल बी फर्स्ट। आगे देखो 56 में क्या बोला है, मेज ग्रेन में कोटलीडन, अभी बताया था मेज ग्रेन क्या है, मोनोकोट का एग्जांपल है, और मोनोकोट्स में कोटलीडन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटिलम। ये भी दूसरी बार रिपीट हुआ है पीवाईक्यू, सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कूटिलम। 57 देखो, 57 में क्या बोला है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था हमारा, है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, ठीक है। 58 देखो, 58 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है आपको। देख लेते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोज इनटू स्टाइल। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी आपके जर्मिनेट होंगे सबकी पोलन ट्यूब रिलीज होगी, ठीक है, सिर्फ एक की रिलीज नहीं होगी। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, 2016 के आ चुके हम क्वेश्चन पे। 59 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। देखो वेरिएशन किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल की वजह से कभी भी वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। तो देखो वेरिएशन क्यों आएगा, देखो वेजिटेटिव तो किसका पार्ट हो गया, एक सेक्सुअल का पार्ट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। पोली एम्ब्रियोनिक की वजह से वेरिएशन नहीं आता। पार्थिनोजेनेसिस भी क्या है, ए सेक्सुअल को ही मिमिक करता है, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेक्सुअल। सेक्सुअल की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60 में क्या बोला है, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन अक्कर इन द मेगास्पोर मदर सेल। पहला ही स्टेटमेंट सही है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेजोरिटी में रिडक्शनल डिवीजन जो होता है वो मेजोरिटी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल में हो जाता है। आगे भी देख लेते हैं, अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, ये गलत है। एग हैज अ फिलिफॉर्म अपरेटस, नहीं, सिनर्जिड्स के पास होता है। दे आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, नहीं, सिर्फ 3 ही होते हैं, ठीक है। तो बाकी सब गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 61 में क्या बोला है, पोलिनेशन इन विंड वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली। देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली। अब बच्चों को क्या लगता है, वाटर हाइकेंथ है और वाटर लिली है मतलब वाटर पोलिनेशन हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली के केस में क्या होता है, इनके अंदर पोलिनेशन इंसेक्ट और विंड की वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 62 में क्या बोला है, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। जो ओव्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। सेम क्वेश्चन आया था बट उल्टा उल्टा करके आया था, क्या बोला था, मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो पीवाईक्यूज आपके रिपीट होते हैं, हमेशा होते हैं, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है, कर लेते हैं मैचिंग। यस, देखो पिस्टल फ्यूज टुगेदर, पिस्टल फ्यूज हो चुके हैं, मतलब पिस्टल फ्यूज होना, फ्यूज को हम क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं, और पिस्टल है तो कार्पस, तो सिन कार्पस हो जाएगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, है ना। हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, इसको क्या क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फीमेल मतलब पिस्टिलेट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64, 2017 का ही हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप हो जाता है, हमारा एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, 65 में क्या बोला है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स कब देने पड़ते हैं, जब पोलिनेशन बीज इंसेक्ट करवाते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो गया, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इजी था। क्वेश्चन नंबर 66, 66 में क्या बोला है, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड शो वीवी पैरस बिलोंग टू। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, इनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय। फ्लावर्स है, उनको क्या करा हमने, उसके पास सिर्फ एक ही ओव्यूल है और उसको हमने क्या किया, पैक कर दिया इनफ्लोरेसेंस में। उसको हम कैसे पोलिनेट करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ विंड। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन भी मेंशन है, विंड के थ्रू होता है ऐसा पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला है, अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डाइशियस है ना। डाइशियस क्या होता है, जिसके पास या तो सिर्फ मेल हो या तो फीमेल हो, ऐसा प्लांट, ठीक है। एक प्लांट है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा उस प्लांट के पास, ठीक है। उसके पास फीमेल नहीं होगा या फिर मेल नहीं होगा, एक ही चीज होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ना ऑटोगैमी हो सकती ना गैटेनोगैमी हो सकती, इस केस में सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगी, है ना। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है, 69 देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमारे एंजियोस्पर्म का, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 70 फ्रॉम द 2018, 18 से आ चुका है क्वेश्चन।
क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, एक ही बार फ्लावर करते हैं, और एग्जाम्पल है आपका बैम्बू स्पीशीज, एक ही बार फ्लावर करते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। 71 में क्या बोला है, पोलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं किस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। 72 देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है भाई, यस, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट एट पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग, नहीं एक ही एग होता है, पहला ही गलत हो गया, फर्स्ट गलत। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, गलत। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद वन एग, नहीं, एक मेल गैमेट एक एग के साथ करता है, यस। सिनगैमी होती है, मतलब हमारा जो एक मेल गैमेट है वो हमारा एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, और ट्रिपल फ्यूजन होगा मतलब दूसरा मेल गैमेट विल फ्यूज विद अवर सेंट्रल में जो सेंट्रल सेल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मोथ, मोथ के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है, दोनों को फायदा मिलता है। आंसर क्या है इसका, यूका प्लांट, यूका प्लांट, दोनों में म्यूचुअलिज्म होता है। 2019 पे हम आ चुके हैं, क्या दिया हुआ है, इन सम प्लांट फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और फीमेल गैमेट ने डायरेक्टली एम्ब्रियो बना लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओवरी फ्रूट में बन जाती है, सही है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट एम्ब्रियो बना लेता है, और सेंट्रल सेल जो होते हैं वो एंडोस्पर्म बना लेते हैं। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत है, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, एम्ब्रियो सैक थोड़ी बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखो, 76 में क्या बोला है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड, क्यों हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, जो मेल गैमेट सिनर्जिड में डिस्चार्ज हुआ है उसका क्या फेट होगा, क्या फेट होगा, एक मेल गैमेट हमारा एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और दूसरा मेल गैमेट विल फ्यूज विद द सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, वन फ्यूज विद द एग अदर डीजनरेट, गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल फ्यूज विद द एग, गलत। वन फ्यूज विद एग अदर फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, गलत। एक एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा सेंट्रल में जो न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज करेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 2019 ओडिशा में आया हुआ है, देख लेते क्या बोला है, विच इज द कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोनोस्पोरिक, ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 हमारे डीजनरेट हो जाते हैं और एक हमारा फंक्शनल होता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, मोनोस्पोरिक होता है जिसके अंदर 3 माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसनेरिया, इसके अंदर क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन होता है, और कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, सबमर्ज स्टेट में नहीं होता, वाटर कहाँ पे होता है, वाटर के सरफेस पे होता है। तो पहला तो गलत हो गया, क्या बोला, सबमर्ज बोला, गलत, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इंसेक्ट गलत, विंड गलत, क्या होता है, यस, वाटर करंट के थ्रू होता है, सरफेस पे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 80 में क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम पीवाईक्यू, पपाया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जीनोगैमी होती है। 2020 पे आ चुके हम, क्वेश्चन नंबर 81, क्या बोला है, इन वोटर हाइकेंथ एंड वोटर लिली क्या होता है, इंसेक्ट और विंड होता है, सेम क्वेश्चन दोबारा से आया है, देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस केस में इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है, आंसर हो जाएगा सेकंड। 82 देखो, 82 में क्या बोला है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फिनिकल एंड, जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फिनिकल के साथ फ्यूज होती है, किस पॉइंट पे, हिलम पे, जो वो स्कार था, है ना, याद आ गया, तो आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या बोला है, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद द अदर, ठीक है, विद वन विद इन द अदर, देख लेते हैं क्या बोला है, ऑप्शन देखते हैं। पोलन ग्रेन इनसाइड द अंतर, बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है, ऐसा प्लांट पार्ट जिसके अंदर क्या है, 2 जनरेशन है, ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है, पोलन ग्रेन इनसाइड द अंतर। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, नहीं ये गलत है। आगे क्या बोला है, एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, बिल्कुल, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसे प्लांट पार्ट है जिसके अंदर क्या है, 2 जनरेशन है, एक के अंदर एक, ठीक है, तो पोलन ग्रेन अंदर एंथर के और एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखो 2020 के, ठीक है, कोविड टाइम के क्वेश्चन है ये। 84 देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विंड, विंड के बारे में गलत बताना है। वेल एक्सपोज स्टेमन एंड सिग्मा, सही है। मैनी ओव्यूल्स, नहीं, एक या 2 ओव्यूल्स ही होते हैं, बहुत कम ओव्यूल्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कम ओव्यूल्स होते हैं।
85 देखो, 85 में क्या बोला है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन अगेव इज टर्म्ड एज, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वहां से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आंसर इज बुलबिल, ठीक है, सेकंड। आगे देखो 86, 86 में क्या बोला है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डजंट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, किसमें नहीं होती, एंजियोस्पर्म में। देखो टेरिडोफाइट में भी, एल्गी में भी, ब्रायोफाइट्स में भी, इन तीनों केस में क्या होता है, मेल और फीमेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बट एंजियोस्पर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे मेल और फीमेल का जब पोलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तभी जनरेशन आगे बढ़ पाती है, तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो आंसर थर्ड हो गया। 2021 पे हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही अलग हो गया, प्लांट अलग हो गया तो आंसर विल बी जीनोगैमी, है ना, प्लांट ही अलग हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, जीनोगैमी। अगला देखो 88, 88 में क्या बोला है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेंट, ठीक है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, 89 में क्या बोला है, इन सम फ्लावर्स जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वायबिलिटी रखते हैं फॉर मंथ्स, है ना, बहुत मंथ तक इनकी वायबिलिटी रहती है। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आंसर इज रोजेसिए एंड लेगमिनेसिए, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्या बोला है, आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक, ये तो सही है, एबायोटिक में जो पोलिनेशन विंड वाला होता है वो ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू वाटर, सही है। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बेटल्स, ये भी सही है। मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, ये भी सही है। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये रेयर नहीं होता, ठीक है, ये रेयर नहीं होता, फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कॉमन होता है। अच्छा देखो, पोल वाटर के थ्रू तो रेयर होता है, विंड के थ्रू कॉमन होता है। रुको थर्ड ऑप्शन देखते क्या दिया हुआ है, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। विंड के थ्रू ज्यादा कॉमन होता है, वाटर के थ्रू रेयर होता है, ये तो सही है, ये तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 91 देखो, 91 में क्या बोला है, आपको दो स्टेटमेंट दी है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यस, क्या लगता है, सही है, बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगैमस जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली ऑटोगैमस ही होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, बिल्कुल, क्लिस्टोगैमी के अंदर क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, इस केस में क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, दोबारा से हुआ था 2022 में नीट, तो उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म पेरिस्पर्म, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आंसर क्या है, न्यूसिलस, न्यूसिलस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93, 93 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमेक्टेड जीन इनटू डाइहाइब्रिड क्रॉस वेराइटीज, इन्होंने क्या बोला है, इनमें से क्या आप एक्सपेक्ट करोगे अगर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एपोमिक्टेड जीन को डाई हाइब्रिड वेराइटीज में इंट्रोड्यूस कर पाए तो क्या होगा, पोली एम्ब्रोनी विल बी सीन एंड ईच विल प्रोड्यूस मैनी प्लांटलेट्स, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका क्या लेना देना। सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट विल शो लॉन्गर डोरमेंसी, ये भी गलत है। फ्लावर्स कैन कीप फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स आफ्टर ईयर, बिल्कुल, फार्मर क्या कर सकते हैं, उन सीड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और बाद में उनसे और भी क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है, तो ये एडवांटेज उनको मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। लास्ट क्वेश्चन 94, इसमें क्या बोला है, टू एंश्योर द ओनली डिजायर्ड पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्या करना पड़ेगा, मतलब हम क्या चाहते हैं हमारा डिजायर्ड पोलन ही जाए हमारे स्टिग्मा पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, देख लेते हैं। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट टू बी बैंड, ठीक है, ऐसा फीमेल फ्लावर बर्ड ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट टू बी बैंड, देखो बैगिंग तो करनी पड़ेगी, इमेस्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना, इमेस्कुलेशन की नीड हमें बाई सेक्सुअल में पड़ती है, यूनि में नहीं पड़ती, बट बैगिंग तो दोनों में करनी पड़ेगी, है ना, बैगिंग क्यों करते हैं कि कोई अनडिजायरेबल पोलन ना आ पाए, है ना, तो बैगिंग तो हमें यूनिसेक्सुअल में भी करनी पड़ेगी, पहला गलत हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, देर इज नो नीड टू इमेस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिल्कुल, यूनिसेक्सुअल को इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है ना, उसके पास सिर्फ फीमेल है, इमेस्कुलेशन तो हम एंथर का करते हैं, एंथर है ही नहीं, तो ठीक है, पहला सेकंड सही हो गया, सेकंड सही हो गया। आगे क्या बोला है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर नीड टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन, बिल्कुल, हमने जिसका इमेस्कुलेशन किया है उस फ्लावर का उसकी बैगिंग कर दो फटाफट ताकि अनडिजायरेबल पोलन ना आए।
इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, बिल्कुल एंथर रिमूव करने के बाद ही इमैस्कुलेशन बैगिंग करोगे, है ना, ये भी सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्रॉस के लिए, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या है, बी सी डी, बी सी डी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के सारे हमारे पीवाईक्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। ऐसे ही हमारे और भी पीवाईक्यू सेशन में लेके आऊंगी, ठीक है, अल्टरनेटिव डेज पे मैं लेके आऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके हम पीवाईक्यूज करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।